नमस्कार दर्शक मित्रों, विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन एवं NIMCJ की ओर से मैं नंदिनी अच्छी खबर के इस अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर आ रही है केंद्रीय मंत्रालय से। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने समुदाय के नेताओं द्वारा शुरू किया वैक्सीन जागरूकता अभियान। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में हिचकिचाहट को दूर करने के लिए जान है तो जहान है टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान के लिए मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को, विशेषकर धार्मिक नेताओं को उतारा है। यह अभियान मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता प्राप्त समूह के साथ चलाया जाएगा। अभियान के तहत देश भर में नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इस अभियान से टीकाकरण से जुड़ी अफवाहों को कुचलने में मदद मिलेगी। कुछ निहित स्वार्थी देश के कुछ क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन के संबंध में अफवाहों और आशंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्व लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के दुश्मन हैं। अगली खबर है तृषा दास की पुस्तक द्रौपदी कुरु को लेकर। उन्हें लगता है कि फीचर फिल्में पैसों का खेल है, जबकि डॉक्यूमेंट्रीज में काम आसानी से हो सकता है। तृषा दास इस बात से खुश है कि उनकी पुस्तक द्रौपदी कुरु को एक मोशन पिक्चर में ढाला जाना तय है, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म निर्माता इसके बारे में ज़्यादा कुछ प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वह निश्चित रूप से उत्साहित है। तृषा दास ने कहा कि आधिकारिक घोषणा अभी बाहर नहीं है, बात अभी चल रही है। मैं ज़्यादा प्रकट नहीं कर सकती। इस पुस्तक को एक बार पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था 2016 में। मुझे लगता है कि यह खुद को बड़े पर्दे के लिए बहुत अच्छी तरह से उधार देता है और कहानी की क्षमता बहुत अधिक है। अगली खबर फिल्म जगत से। पूरे फॉर्म में कमान संभालने चले विकी, कियारा और भूमि। एक्टर विकी कौशल, भूमि पेडनेकर और कियारा अडवाणी स्टारर एक अपकमिंग फिल्म इस साल की शुरुआत में फ्लोर पर गई थी, लेकिन विकी और भूमि के कोविड पॉजिटिव होने के बाद फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र में जनता कर्फ्यू की वजह से शूटिंग को बंद करना पड़ा था, पर अब इस कॉमेडी फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हो गई है। इस फिल्म की कास्ट और क्रू को वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद ही प्रोड्यूसर करण जौहर ने शूटिंग की परमिशन दे दी है। वहां डायरेक्टर शशांक खेतान ने शूटिंग के लिए 10 दिनों का शेड्यूल अंधेरी के एक बंगले में प्लान किया है। इस फिल्म में पहले वरुण धवन को कास्ट किया गया था, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते वे इस फिल्म में नहीं जुड़ पाए। अगली खबर क्रिकेट की दुनिया से। नए रिकॉर्ड के साथ विराट शुरुआत। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली रोजाना नए नए रिकॉर्ड रच रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में टॉस के साथ ही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वह भारत की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तान बन गए हैं। कोहली का बतौर कप्तान यह 61वां मैच था और इस मामले में 60 मैचों में कप्तानी कर चुके महेंद्र सिंह धोनी का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली ने इस मैच में टीम के लिए 44 रन की अहम पारी खेली थी। अगली खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर। उत्पादन में वृद्धि। जुलाई में 13.5 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। देश के वैक्सीन निर्माताओं द्वारा कोविड-19 प्रतिरक्षण अभियान के लिए जुलाई में 13.5 करोड़ की खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ तक कि सोमवार के बाद भी केंद्र राज्यों को विशेष रूप से वैक्सीन की खरीद और उनका वितरण करेगा, ताकि उन्हें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा सके। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि राज्यों को सूचित किया जाएगा कि 13.5 करोड़ की खुराक में से 75% को अग्रिम योजना के लिए जुलाई में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी ने किया दुनिया को अलविदा। फ्लाइंग सिख वो इंसान हैं जिन्होंने पीढ़ियों को चलने के लिए प्रेरित किया था और हार कभी नहीं मानी। अब वे हमारे बीच नहीं रहे।
मिल्खा सिंह पौराणिक ट्रैक और फील्ड धावक थे। कोरोना से बाहर आने के बाद की जटिलताओं को वे सह न सके और 91 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। पद्मश्री मिल्खा सिंह जी ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म भाग मिल्खा भाग, जो कि उनके जीवन के आधार पर बनी फिल्म है, उसके लिए 1 रुपया वसूला था और अपने मुनाफे का एक हिस्सा मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट को देने को कहा था। फिल्म में स्पॉटिंग आइकन की भूमिका निभाने वाले फरहान अख्तर ने उनके निधन पर एक इमोशनल नोट लिखा। उनके अलावा दिव्या दत्ता, प्रसून जोशी, पवन मल्होत्रा, दलीप ताहिल जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी मिल्खा सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपने शब्दों द्वारा अर्पित की। मिल्खा सिंह जी को NIMCJ की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आगे की प्रस्तुति के लिए मेरे साथ जुड़ेगी मेरी सहयोगी आरती। धन्यवाद नंदिनी। आइए देखते हैं अगली खबर, जो कि है स्वास्थ्य जगत से। जहां अभी भी देश कोरोना से लड़ रहा है, जहां देश में कोरोना की रफ्तार कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई, वहीं केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया के तहत एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि देश में होंगे तैयार 1 लाख कोरोना योद्धा। हालांकि 2020 से लेकर अब तक न जाने कितने कोरोना योद्धाओं ने मिलकर हमारी सुरक्षा के लिए काम किए हैं, उसी को नज़र में रखकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए स्किल इंडिया के अंतर्गत शुक्रवार को फ्रेश कोर्स की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे पहले 16 महीने से लगातार काम कर रहे हेल्थ वर्कर्स पर तनाव कम होगा। साथ ही जरूरी स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी भी दूर होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नर्सिंग से जुड़े सामान्य काम जैसे कि होम केयर, क्रिटिकल केयर के मदद, सैंपल कलेक्शन, मेडिकल टेक्नीशियन, उपकरण को चलाने की जिम्मेदारी शामिल है। चलते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना से लड़ने और बचने का सिर्फ एकमात्र जरिया है वैक्सीन, जो कि लोगों ने अफवाहों के तले उसे भी दबा दिया है। वहीं इसी अफवाहों को लोगों को बचाने के लिए आदिवासी मूल की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। यह घटना आई है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से, जहां आदिवासी महिलाओं ने 15 मई से चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम करा था, जिसके परिणाम में महिलाएं आगे आकर कोविड वैक्सीन लगवा रही है और दूसरे लोगों को जागरूक भी कर रही है। स्व सहायता समूह से जुड़े रोशनी सिग्नौर, गीता ठाकरे, अनीता रहांगडाली, कविता चौहान, उमा चौहान, तनुश्री और विमला ठाकरे के नेतृत्व में यह काम जारी है। स्वयं उदाहरण बनकर ग्रामीणों को समझाने का असर ये हुआ कि 16 ग्रामीण पंचायतों में 1 माह में 5,500 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। सलाम है ऐसी महिलाओं को जो न केवल अपनी बल्कि और कई लोगों की वैक्सीन लगवाने के लिए उनको प्रेरित कर रही है। नजर करते हैं अगली खबर की ओर। वो कहते हैं कि जब घूमने का जुनून सवार हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसी जुनून को सच किया है केरल के एक युवक ने। केरल के 23 वर्षीय युवक निधिन मल्लियाकाल ने केरल से लेके कश्मीर तक चाय बेचकर अपने घूमने की तमन्ना को पूरा किया है। मात्र 117 रुपये लेकर निकले निधिन से जब पूछा गया इस सफ़र की कठिनाइयों के बारे में, तो वे बोले कि वैसे ये सफ़र मुश्किल था, लेकिन उन्होंने भी मन ठान लिया था कि इस बार सपनों का सफ़र पूरा करने के लिए कुछ अलग ही किया जाए। निधिन ने अपने छोटे भाई की पुरानी साइकिल की मरम्मत कराई और यात्रा के लिए अपने साथ कुछ चीज़ें जुटाई, जैसे कि एक छोटा सा स्ट्रॉ, चाय पत्ती, चीनी, फ्लास्क, कुछ कपड़े आदि। यात्रा के दौरान बीच बीच में रुककर वे चाय बेचते और फिर आगे बढ़ते। उनकी साइकिल पर पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था केरल से कश्मीर, जिसे देखकर लोग उनसे सवाल पूछते और उनकी यात्रा के बारे में जानने की उत्सुकता दर्शाते। कुछ समय से यह सोशल मीडिया पर भी वायरल रहा था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश से होते हुए कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने 120 दिन में पूरी की। सपना अगर नींद उड़ाने वाला हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। चलते हैं अगली खबर की ओर। गांव में इंटरनेट की रखवाली करने की जिम्मेदारी अब ग्रामीण युवाओं के हवाले होगी। जी हां, इस काम के लिए 1 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। युवकों को प्रशिक्षण के लिए IT मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कॉमन सेंटर सर्विस टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल ने करार किया है।
CSC से जुड़े ग्रामीण उद्यमियों को भी इंटरनेट सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को ग्रामीण इलाकों में बिछ रही ऑप्टिकल फाइबर की देखरेख का काम दिया जाएगा। इससे ग्रामीण युवाओं को अपने गांव स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ग्रामीण युवाओं को शिक्षित करने के एक लाभ यह भी होगा कि गांव देहात में लोगों को इंटरनेट की निर्बाध गति मिलती रहेगी। इस समय करीब 10,000 से अधिक ग्रामीण कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भारत नेट की देखरेख का कार्य कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बारे में जानकारी देते हुए CSC और CEO संजय कुमार राकेश ने यह कहा है कि इस करार के माध्यम से हम गांव में ग्राम स्तरीय उद्यमियों और ग्रामीण युवाओं के बीच एक ऐसे कौशल युक्त युवाओं की टीम खड़ी करना चाहते हैं जिससे भारत नेट कार्यक्रम को गति हासिल हो। अगली खबर खेल जगत से। यह खबर दो ऐसे खिलाड़ियों के जज्बे की है जिनके पास कभी पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे और आज ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए घोषित भारतीय पुरुष हॉकी टीम में जगह बनाने वाले हरियाणा के सोनीपत जिले के सुमित और महिला टीम में जगह बनाने वाली नेहा गोयल ने एक ऐसा वक्त भी देखा था जब घर में खाने तक के लाले थे। सुमित के माता पिता दिहाड़ी करके परिवार चलाते थे तो नेहा की मां बच्चों का पेट पालने के लिए साइकिल का तार बांधने का काम करती थी। दोनों के हालात ऐसे थे कि पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, लेकिन आंखों में देश के लिए खेलने का सपना और दिल में आखिर तक हार न मानने की जिद ने दोनों को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। सुमित के कौशल को निखारने में मदद देने वाले साई कोच पीयूष दुबे बताते हैं कि सुमित जब तक सर्वश्रेष्ठ ना दे तब तक वह रुकता नहीं है, फिर चाहे मैदान की बात हो या अभ्यास की। सुमित ने संसाधनों की कमी की कभी भी शिकायत नहीं की, बल्कि ज़्यादा मेहनत करके इस कमी को छोटा साबित कर दिया। नेहा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब एक दोस्त ने बताया कि हॉकी में खेलने से अच्छे जूते और कपड़े पहनने को मिलेंगे तो नेहा ने हॉकी खेलना शुरू कर दिया। जिला स्तर का मुकाबला जीतने के बाद उन्हें 2,000 रुपये का इनाम मिला, जिसके बाद उन्हें लगा कि वह अपने घर की आर्थिक हालात सुधार सकती है। अब नेहा ओलंपिक की तैयारी में जी जान से जुड़ी हुई है। इसी के साथ अच्छी खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में हमारे सहयोगियों के साथ फिर मिलेंगे। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।